मसूद के परिवार के लोग, मसूद का भाई, जी हां, मसूद के परिवार के जो 14 लोग मारे गए हैं उसमें मसूद अजहर का भाई भी मारा गया है। मारे गए मसूद के परिवार के लोग, 14 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत का मोस्ट वांटेड रऊफ भी इसमें शामिल है, रऊफ भी मारा गया है। एसके सिंह साहब, आप अपनी बात करें। हाँ, नहीं, मैं ये बोल रहा था कि आगे भी आने वाले समय में ये मैसेज भी गया है साथ में कि जब जब अब भारत जो है चुप नहीं बैठेगा, चाहे वो इंटरनेशनल बाउंड्री और ये जितनी भी बाउंड्रीज हैं ये सब लागू नहीं होती हैं जब इस टाइप का रिएक्शन करना है या जब वॉर होती है। हम जो है जहां पर भी ठिकाने होंगे वो हम घुस घुस के जो है इनको घुस के मारेंगे। और वाकई मारे भी हैं मसूद अजहर का। ये देखिए वीडियो आपको दिखा रहे हैं, फाइल वीडियो। ये वही व्यक्ति है जो भारत का मोस्ट वांटेड है। अजय जांड्याल हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, बदला भारत का। अजय जांड्याल जिनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए हैं। आप देख सकते हैं ये वही मसूद अजहर है जिसने भारत का विमान हाईजैक किया था। हिम्मत देखिए कि आखिर कितनी हिम्मत इन आतंकवादियों की है कि पाकिस्तान की सरजमी में बैठकर वो भारत के खिलाफ आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। उसके बाद पाकिस्तान खड़े होकर उनका सपोर्ट करता है, उनको पालता है, उनको रसद पहुंचाता है। वही हिम्मत है कि आतंकवाद पनप रहा है पाकिस्तान में। और रऊफ अजहर, मसूद का बेटा और पत्नी भी इस हमले में मारे गए हैं। बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें कि मसूद अजहर का बेटा भी इस हमले में मारा गया है। मसूद अजहर की पत्नी भी मारी गई है। ऑपरेशन में मसूद के परिवार के 14 लोग मारे गए। अजय जांड्याल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, अजय, मेरी आवाज आपको मिल रही है? अजय, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? मनोज, मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए, कौन कौन? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मसूद अजहर का घर, जिसको वो हेडक्वार्टर कहा जाता है, और उसको भी टारगेट किया गया है। और वहीं पर 14 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, जिसमें मसूद अजहर के भाई, उसका एक चचेरा भाई और बाकी परिवार के लोग जो हैं, जो करीबी हैं, वो मारे जाने की खबर आ रही है। दरअसल आपको बता दूं कि लगातार जो सूचनाएं मिल रही हैं, जैसे जैसे अब चीज़ें साफ हो रही हैं, जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक जब टारगेट फिक्स किए गए थे तो ये चीज़ का फैसला किया गया, मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो, इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं इनको टारगेट करना है। उसके बाद इस चीज़ को देखा गया कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड अजमल कसाब, जहां पर उसने ट्रेनिंग ली थी, उस कैंप को टारगेट किया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि अभी मार्च महीने में 2025 में 4 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान कठुआ में शहीद हुए थे। उन पर हमला करने वाले आतंकी जो थे वो भी कठुआ के ठीक सामने जो इलाका पड़ता है वहां पर एक ट्रेनिंग कैंप था सियालकोट में, उसको तबाह किया गया है। लगभग 16 किलोमीटर वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूर था। और इसी के साथ आपको बता दूं कि यही नहीं बल्कि कटरा में जो बस पर हमला हुआ था जिसमें 9 यात्री मारे गए थे, उस कैंप को भी टारगेट किया गया, उसको जो है तबाह किया गया, जिसमें उन आतंकियों ने ट्रेनिंग ली थी। दरअसल ये जो टारगेट थे बड़े प्रिसाइजली जो है इनको अटैक किया गया। और सबसे बड़ी बात कि पहले ही प्लान कर लिया गया कि इन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना है जिनके पुख्ता सबूत भारत के पास हैं। ये पाकिस्तान को और दुनिया को दिखाए जाएंगे कि इन आतंकी। और अजय, ये जानकारी भी आ रही है कि पाकिस्तान पर भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया, इसमें 24 मिसाइलें दागी गई हैं। और 24 मिसाइलें दागने के बाद अब तक जो जानकारी मिल पा रही, करीब 100 आतंकवादी इसमें मारे गए हैं। और यह भी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि अगर भारत हमला रोक देगा तो हम हमला नहीं करेंगे। पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मनोज। और भारत की तरफ से मगर पहले ही दिन कह दिया गया था कि आतंकियों के जो ठिकाने हैं और आतंकियों के जो आका सरहद पार बैठे हैं
उनको जो है वो नुकसान पहुंचाया जाएगा, उनको टारगेट किया जाएगा और उसी का बदला लेकर जो है इन जगहों को जो है टारगेट किया गया। और इन जिस इलाके में टारगेट किया गया है उसके अलावा 1 इंच उधर नहीं, यानी कि कोई सिविलियन जो है वो नहीं टारगेट किया गया है। ये साफ बताता है कि भारत की क्षमता कैसी, एयरफोर्स की क्षमता कैसी है और क्या किया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उनका पाकिस्तान के उनकी तरफ से एक बयान आ रहा है कि अगर भारत अब इसको ज़्यादा फ्लेयर अप ना करे और ना फर्दर इसको एस्केलेट करे तो हम यहाँ पर रुकने को तैयार हैं। ये पाकिस्तान को देख रहा है। पाकिस्तान अगर चाहता है कि फुल फ्लेज वॉर करनी है तो पाकिस्तान कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। भारतीय सेना लगातार तैयार है। इस वक्त हम एलओसी के इलाके में हैं और मेरे पीछे एक और बड़ी खबर आ रही है अजय, अपने दर्शकों को बता दें, और पीछे जो अपने दर्शकों को अजय बता दें, एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है कि जो हमला किया है उसमें मसूद अजहर के 14 लोग तो मारे गए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू JAM सोर्स क्लोज टू मौलाना मसूद अजहर stated that Jaish chief Maulana Masood Azhar entire family including his elder sister, उनकी जो बहन है वो भी इस हमले में मारी गई है। अजय। बिल्कुल जी, हाँ आपको बता दूं जो जानकारियां मिल रही हैं कि मसूद अजहर का पूरा परिवार जो है इस हमले में जो है वो मारा गया है, जिसमें उनकी बहन, उनके भाई, उनके चचेरे भाई, क्योंकि ये पूरा परिवार जो है वहाँ पे रहता था और वहाँ पर जो है इनको टारगेट किया गया है। ये हालांकि जब तक पाकिस्तान सेना खैर इसे कुछ खुद कंफर्म नहीं करेगी, मगर ये जो जानकारियाँ मिल रही हैं उसको अगर देखा जाए तो एक बड़ा नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं किया गया है। और जैसा मैं बता रहा था कि मनोज, जिस तरह से ये टारगेट हिट किए गए हैं ये अपने आप में साफ बताता है कि पाकिस्तान में उन ठिकानों को पहले लॉक किया गया था जो सही में आतंक के हॉटस्पॉट हैं और वहीं से लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए वहां से आतंकियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराई जाती थी। और एक और खबर है कि लश्करी तैयबा के शाहीन मकसूद भी मादरपुर में किल्ड हो गए हैं, मर गए हैं, ये भी जानकारी आ रही है। मकसूद भी मारे गए हैं मादरपुर में। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं मकसूद नाम का आतंकी जो कि लगातार जो अटैक किया गया है उसमें आपको बता दूं कि मकसूद जो है वो भी मारा गया है। दरअसल जो जानकारी है आपको बता दूं कि एक मकसूद, इसके अलावा कारी मोहम्मद इकबाल कोटली में जो है वो मारा गया है। और ये ठिकाने जो अब जिनके नाम सामने आने लगी हैं, और क्या नाम क्या बल्कि तस्वीरें इनकी सामने आने लगी हैं, हम अपने चैनल पे इसको दिखा नहीं सकते, मगर ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो अपने आप में बताती हैं कि कैसे जो है ये आतंक के ठिकाने जो हैं इनको ध्वस्त किया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि अब कम से कम मनोज एक चीज़ कहूँगा कि भारत में कम से कम कोई सबूत मांगेगा नहीं, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों और विपक्षी दल जो हैं पिछली बार जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो सबूत मांग रहे थे। आज पाकिस्तान के ही सोशल मीडिया और मीडिया में ये सामान भरा पड़ा है जिससे वो कम से कम इस चीज़ से निश्चित होंगे कि इस बार कार्रवाई हुई है। अपने दर्शकों को बता दें, ये जो 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की, 3 शिकार भारत सरकार के, भारत की सेना के हाफिज सईद जो कि मुरीदके में लश्कर के मुख्यालय था, वहां पर मुख्यालय तबाह किया है, कई आतंकवादी यहां पर मारे गए हैं। मसूद अजहर जो कि बहावलपुर जैश मुख्यालय ध्वस्त किया गया है। मसूद अजहर का पूरा परिवार, करीब पूरा परिवार यहां पर मारा गया है। उसका भाई रऊफ अजहर घायल बताया जा रहा है, उसका बेटा मारा गया है, उसकी बहन मारी गई है और मसूद अजहर की पत्नी हुजैफा भी मारी गई है। इसके साथ साथ बकास और हसन भी इस हमले में ढेर हो चुके हैं। लगातार एक बड़ा संकेत, और भारत बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से इस बात के विश्व को संकेत दे रहा है कि हमने पाकिस्तान की सेना पर हमला नहीं किया, हमने आम लोगों पर हमला नहीं किया, हमने हमला अगर किया है तो सिर्फ उन आतंकी ठिकानों पर हमला किया है जो भारत पर लगातार आतंकवादी घटनाओं पर अंजाम देते रहे हैं। और यही कारण है कि हमने आतंकवाद के खिलाफ अपने अधिकारों का उपयोग किया है। यह कहना था विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का। उन्होंने कहा कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी था। 3 दशक हो चुके थे, इन 3 दशकों में बहुत सारे डायलॉग्स हो चुके थे, बहुत सारे डोजियर दिए जा चुके थे। डोज देना जरूरी था आतंकवादियों को।
आतंकवादियों को एक